मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और आज का वीडियो कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। यह एक चेतावनी है उन संख्याओं की जो हमें बहुत पहले से इशारा कर रही थी। 13 जून 2025 दुनिया थमी सांसें रुकी और इतिहास की दिशा बदल गई। इसराइल और ईरान दो ऐसे राष्ट्र जो पहले भी आमने सामने आए, लेकिन इस बार बात पहुंचे न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों, कमांडर्स की मौत और तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार तक। पर क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या फिर कोई गहरा कार्मिक गणित जिसमें शामिल है तिथियां, नामों की ऊर्जा और वो कंपन जो नंबर 9 की चेतावनी बनकर उभरे हैं। न्यूमरोलॉजी यानी अंक विज्ञान कहता है घटनाएं अचानक नहीं होती, वो पहले से तय होती हैं, बस हमें समझ नहीं आती। तो आज हम इसी अनदेखे गणित को समझेंगे जिसने इस टकराव को जन्म दिया और आगे क्या होने वाला है उसका संकेत भी दे दिया। क्योंकि याद रखिए, संख्याएं कभी शोर नहीं मचाती, वो बस धीरे से चेतावनी देती हैं और अगर हम ना सुने तो वो इतिहास लिख देती हैं। शुरुआत करते हैं उस तारीख से जिसने इस पूरे टकराव की चिंगारी जलाई। 13 जून 2025 न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1 + 3 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5 = 19। 19 को हम ऐड करते हैं तो आता है 10 और 10 को ऐड करते हैं तो आता है 1। संख्या 1 का स्वामी है सूर्य, जो दर्शाता है अहंकार, लीडरशिप, पावर और शुरुआत। यानी इस दिन की ऊर्जा थी इनिशिएशन ऑफ एग्रीगेशन। जब एक सक्रिय होती है तब घटनाएं शीघ्र आरंभ लेती हैं। या कोई धीमी ऊर्जा नहीं होती, यह तेज, तीव्र और अकस्मात रूप से प्रकट होती हैं। ऐसी ऊर्जा जहां विचार से पहले निर्णय और निर्णय से पहले टकराव होता है। तो 13 जून की दोपहर या रात जब पहला वार हुआ, वो सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो सूर्य ऊर्जा का विस्फोट था। अब जरा सोचिए, हमने देखा कि 13 जून 2025 की तारीख का टोटल बनता है नंबर 1 और यही वो बिंदु है जहां से यह पूरा कंपन शुरू होता है। एक तरफ तारीख का मूलांक 1 जो सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सूर्य यानी अथॉरिटी, ईगो और नई शुरुआतों की जिद। ये वो ऊर्जा है जो कहती है मैं मार्ग दिखाऊंगा, चाहे कोई माने या ना माने। अब जोड़िए इसे जून के महीने से महीना नंबर 6 यानी शुक्र की ऊर्जा, वीनस की ऊर्जा जो प्रेम, कूटनीति, मोह और सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पर ध्यान दीजिए, यही शुक्र जब दबाव में आता है तो यह सौंदर्य नहीं, छल और भ्रम बन जाता है। अब इसमें साल जोड़िए 2025 यानी नंबर 9, मार्स की ऊर्जा जो सीधे सीधे संघर्ष, बलिदान और तेज एक्शन से जुड़ी होती है। तो सोचिए क्या हो रहा है। एक ही घटना में सूर्य की सत्ता, शुक्र की कूटनीति और मंगल की क्रोधाग्नि तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह एक कार्मिक विस्फोट है। एक तरफ सूर्य ये कह रहा है मैं नेतृत्व करूंगा, दूसरी तरफ शुक्र कह रहा है नहीं, समाधान होगा, और तीसरी तरफ मंगल कहता है समाधान नहीं, अब संहार होगा। यही वो पल है जहां डिप्लोमेसी चटकती है, अथॉरिटी को चुनौती मिलती है और कर्मा अपना हिसाब मांगता है। और जब ये सब एक ही दिन, एक ही वाइब्रेशन में घटता है तो वो दिन सिर्फ इतिहास नहीं बनाता, वो संकेत बन जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब ज़रा राष्ट्रों की ऊर्जा पर नज़र डालते हैं। ईरान, इसका न्यूमरोलॉजिकल टोटल आता है 9 और 9 का मतलब मंगल की सीधी और तेज ऊर्जा। ये वो कंपन है जो देर नहीं करता, या तो कुछ बना देगा या जला देगा। नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी में धैर्य नहीं होता, उसमें होता है बलिदान, प्रतिशोध और क्रांति की आग। ईरान की आत्मा उसी ऊर्जा से संचालित होती है जहां जवाब नहीं दिया जाता बल्कि पलटवार किया जाता है, और वो भी पूरे जोर के साथ। अब आइए इजराइल की ओर। इसका न्यूमरोलॉजिकल टोटल आता है 6, शुक्र की ऊर्जा जो दिखने में मोहक होती है, नीति और रणनीति की बात करती है, लेकिन जब इसकी सीमाएं तोड़ी जाती हैं तो यही ऊर्जा बन जाती है छाया में छिपा हुआ विद्रोह। तो जब 6 और 9 आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ दो देश नहीं होते, ये दो विपरीत ऊर्जा होती हैं, एक जो संतुलन चाहती है और एक जो समापन।
शुक्र चाहता है समरसता, मंगल चाहता है निर्णय। शुक्र बोलता है रुको, बात करते हैं। मंगल कहता है बहुत सुन लिया, अब हथियार बोलेंगे। और जब ये दो टकराते हैं तो कोई तीसरा नहीं बचता। या तो मोह हारता है या क्रोध जलाता है। अब आप सोचिए, इस संघर्ष की जड़ क्या है? सिर्फ राजनीति? या यह भी संभव है कि यह एक पुरानी कार्मिक लड़ाई है जो बार बार नई शक्लों में लौटती रहती है? यही है अंकशास्त्र का गूढ़ सत्य, जहां हर देश, हर नाम और हर निर्णय अपनी एनर्जी से बोलता है। हमें बस सुनना आना चाहिए। अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां युद्ध केवल घोषणा नहीं रहा, अब ये एक क्रियात्मक यथार्थ बन चुका है और हर कार्रवाई छोड़ती है अपने पीछे एक ऊर्जा तरंग। इसराइल ने पहली बार नहीं बल्कि पूरे रणनीति के साथ ईरान के सबसे संवेदनशील बिंदुओं को लक्ष्य बनाया। नतांज, जहां यूरेनियम समृद्ध किया जाता है, इस्फहान और फोर्दो गहरे परमाणु केंद्र, तेहरान एयरपोर्ट के हैंगर्स और साथ में अराक, लोरिस्तान, कुम जैसे शहर। कुल 15 शहर चपेट में है। अब देखें, इस अंक को 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 यानी शुक्र की ऊर्जा, आकर्षण, योजना, सुंदर परंतु चालाक। इसका अर्थ यह हुआ कि इजराइल ने हमला अपनी कूटनीतिक प्रकृति के अनुसार किया, सतह पर शांत और अंदर से गहरे उद्देश्यों के साथ। पर प्रतिक्रिया कैसे आई? ईरान ने जवाब दिया 100 से ज़्यादा मिसाइलों की एक श्रृंखला से। यह जवाब आया एक लहराती प्रतिक्रिया के रूप में, रुक रुक कर पर लगातार। तेल अवीव और उसके आसपास के 7 क्षेत्रों पर चोट पहुंची। 7 यानी केतु की संख्या, जिसका अर्थ है रहस्य, छाया, अज्ञात में छिपी प्रतिक्रिया। और अब आता है सबसे दुखद पहलू, ईरान में मारे गए लोगों की संख्या 78। 7 + 8 = 15 और 5 और 1 को जब जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 6। फिर वही शुक्र, लेकिन अब वह सौंदर्य नहीं बल्कि संवेदना और शोक बन चुका है। इस बार शुक्र ने आकर्षण नहीं दिया बल्कि त्याग की अग्नि प्रज्वलित कर दी। साथ ही इजराइल में मौतें 3+, घायल 300 से ज़्यादा और सबसे गहरा झटका, ईरान के 3 प्रमुख सैन्य अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए, मार्स यानी संख्या 9 इस युद्ध का न सिर्फ आधार है बल्कि इसका ऊर्जा विस्फोटक केंद्र बन चुका है। ईरान संख्या 9 की राष्ट्र ऊर्जा 2025 एक पूर्ण मंगल वर्ष, और ये पूरी घटना अब 9 की अग्नि में जल रही है। और जब कभी संख्या 9 पर वार होता है तो वो चुप नहीं रहती, वो झंझना उठती है, पूरे बल और आवेग से प्रतिक्रिया करती हैं। क्योंकि 9 की प्रकृति ही है युद्ध, अंत, पुनर्निर्माण और शायद इस बार ये सिर्फ एक देश का अंत नहीं बल्कि पुरानी सोच और सत्ता संरचनाओं के अवसान का संकेत है। अब जरा एक कदम पीछे चलिए। साल है 2025 यानी 9, यानी पूरा वर्ष ही मंगल की ऊर्जा में सांस ले रहा है। अब सोचिए, ईरान की राष्ट्र ऊर्जा भी 9, इस युद्ध की घटना की संख्या में भी 9 बार बार प्रकट हो रही है और जो प्रतिक्रिया हुई वो भी उसी ऊर्जा में गूंजी। इस गणना को हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ट्रिपल मार्स एक्टिवेशन। 3 स्तरों पर एक ही ग्रह, एक ही संख्या, एक ही कर्म शक्ति का सक्रिय होना। और जब ऐसा होता है तो घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रह जाती, वो बन जाती हैं कर्म के विस्फोट। यहाँ केवल युद्ध नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है पुराने मोहभंग का विसर्जन, दबी हुई पीड़ा का उभार और अधूरी लड़ाइयों का आखिरी निष्कर्ष। नंबर 9 यानी मंगल सिर्फ गुस्से की बात नहीं करता, वो न्याय चाहता है, पर अपना न्याय। वो कहता है अगर तुमने पुरानी गलती नहीं सुधारी तो मैं तुम्हें उसमें जला दूंगा, और यही हो रहा है। ईरान जो खुद 9 का देश है, अब 9 के वर्ष में 9 के वारों से एक कर्मचक्र को दोहरा रहा है। इसी कर्मचक्र के अंदर अब खींचते चले आ रहे हैं अन्य देश, अन्य शक्तियाँ, रसिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, सब इस ऊर्जा से कंपनित हो रहे हैं। और ये कंप नहीं है शांति का, यह है सत्ता और सच्चाई के टकराव का कंपन। लेकिन रुकिए, क्या ये सब रोका नहीं जा सकता था? क्या हम संख्याओं की इस चेतावनी को पहले समझ सकते थे? उत्तर है हाँ।
अगर हमने देखा होता कि 2025 यानी 9 ईरान 9 इस वार की तिथियां 1 6 9, तो हमें समझ आता कि ये सब कुछ सिर्फ भू राजनीति नहीं बल्कि गहरे सांख्यिक संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, न्यूमरोलॉजी भविष्यवाणी नहीं करती। न्यूमरोलॉजी एक संभावना की भाषा है, ये चेतावनी देती है, मगर निर्णय वो हमारा होता है। अब बात करें उपाय की, तो सबसे पहले समझिए कि जब संख्या 9 यानी मंगल हर ओर सक्रिय हो जाए तो सिर्फ बातचीत से शांति नहीं आती। मंगल की आग को केवल 2 चीज़ें शांत कर सकती हैं। संख्या 2 जो चंद्रमा से संचालित होती हैं, संख्या 5 जो बुध से जुड़ी हैं। चंद्रमा शांति, धैर्य, करुणा और भावना की भाषा बोलता है और बुध बुद्धि, संवाद और तटस्थता की। इन दोनों के बिना मंगल सिर्फ राख छोड़ता है। तो आप क्या करें? विश्व स्तर पर ऐसे देशों की भूमिका अहम है जो 2, 5 या 8 कंपन पर चलते हैं। भारत, रूस, संयुक्त यानी यूएन। इन देशों को अब आगे आकर न्याय का संतुलन बनाना चाहिए, न कि हथियारों का हिसाब। और हाँ, याद रखें ये बिंदु, हर महीने के 9, 18 और 27 तारीखों को टालें बड़े निर्णय जिनका व्यक्तिगत या राष्ट्रीय अंक 9 है, उन्हें इन दिनों अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। और अब हम सब मिलकर भी एक उपाय कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 9 सेकंड का मौन रखें, उन सभी के लिए जो इस लड़ाई का शिकार हुए, किसी भी धर्म, देश, जाति से परे। बस 9 सेकंड पूरी श्रद्धा से। और एक दीपक या मोमबत्ती जलाइए, क्योंकि प्रकाश ही अंधकार का सबसे बड़ा उत्तर है। जब साइलेंस और लाइट एक साथ मिलते हैं तो वो एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो धरती की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हील कर सकती है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक संकेत था कि जब हम अपने अहंकार, लालच और पूर्वाग्रहों के पीछे भागते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही दिखाता है जो हम स्वयं बोते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें चेतावनी देती है, शोर से नहीं, कंपन से, फुसफुसाहट से, इशारे से। और अगर हम उसे अनसुना कर दें तो वही संख्या बन जाती है हमारा परिणाम। मैं डॉक्टर अनिल खरे आपसे आग्रह करता हूं, अगर इस वीडियो ने आपको भीतर से छुआ है तो इसे केवल देखिए मत, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए क्या आपने भी कभी संख्याओं की शक्ति को अनुभव किया है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे संख्याओं की किसी और गूढ़ भाषा के साथ।